नमस्कार, मैं मोहन। आप मेरा चैनल देख रहे हैं मोहन ठेठ भारतीय। एक बार फिर से रिक्वेस्ट है उन लोगों से जो नए इस चैनल पर बने हैं, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि हमारे वीडियोस आप तक पहुंचें। जो भी हमारे नए वीडियोस अपलोड होते हैं, रिलीज़ होते हैं, वो आप लोगों तक पहुंचते रहें। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने जाऊंगा जो कंगना रनावत और संजय राउत के बीच जो ज़ुबानी जंग थी, या ये कहें कि जो ट्विटर के माध्यम से जो उनकी जो जंग चल रही थी, अब वो धरातल पर आ चुकी है। किस प्रकार कंगना रनावत के आने से पहले ही बीएमसी और महाराष्ट्र सरकार उनकी स्वागत की पूरी तैयारियां कर चुकी है। तो मैं आपको पॉइंट दर पॉइंट यहाँ पर बताने जा रहा हूँ किन किन चीज़ों में कंगना रनावत को मुंबई पहुँचने के बाद परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपने देखा किस प्रकार कंगना रनावत का जो ट्वीट था, जिसमें वो खुलेआम बताती हैं कि किस प्रकार संजय रावत ने उनको धमकी दी है, उनके शिवसेना के किसी नेता ने उनको धमकी दी है कि उनका जबड़ा तोड़ देंगे, या हमारी जो महिला विंग है शिवसेना की वो इनको सबक सिखाएगी। तो इस तरीके से जो आरोप कंगना रनावत ने लगाए थे, उसके बाद जो आपके संजय रावत हैं जो कि शिवसेना के एक बड़े नेता हैं, मुखपत्र सामना जो कि शिवसेना का अखबार है उसके संपादक भी हैं, उनका भी बयान आता है। और बयानबाजी में वो कंगना रनावत को एक हरामखोर लड़की तक कह देते हैं, जिसकी काफ़ी आलोचना भी होती है लोगों द्वारा। अगर आप व्यक्तिगत तौर पे देखें तो मैं भी इस बयान की कड़ी निंदा ही करूँगा, क्योंकि हमारा देश हालांकि एक पुरुष प्रधान देश है, लेकिन यहाँ पर महिलाओं का सम्मान सबसे पहले किया जाता है। यहाँ महिलाएं वो हैं जिनको अलग अलग संज्ञा दी गई है। महिलाओं को बहन के रूप में देखा जाता है, माता के रूप में देखा जाता है, उनको पत्नी के रूप में देखा जाता है, भगवान तक के रूप में देखा जाता है। इस बीच जो इनकी ट्विटर पर और जो सोशल प्लेटफॉर्म पर आकर जो बयानबाजी हो रही थी, 8 सितंबर को कंगना रनावत का एक ट्वीट आता है जिसमें वो कहती हैं कि उनका जो सपना है वो टूटता सा दिख रहा है, क्योंकि बीएमसी के कुछ कर्मचारी मेरे ऑफिस में चले गए हैं और वो उसको इल्लीगल करार देने पर तुले हुए हैं। जबकि उसमें इल्लीगल कुछ भी नहीं है। यदि इसमें कुछ इल्लीगल आपको दिखता है, ये कंगना रनावत का कहना था, यदि इसमें आपको कुछ इल्लीगल दिखता है तो आप वो नक्शा दिखाएं, अन्यथा मैं ये जानती हूँ कि इल्लीगल के नाम पे कल इसको आप तोड़ भी सकते हैं। इस संदर्भ में मैं आपको बता दूं कि बीएमसी ने 8 सितंबर को एक इंस्पेक्शन किया था। उनका जो ऑफिस का जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बीएमसी ने सबसे पहले उसको रुकवाया। वहाँ पर लोगों को नोटिस देना चाहा, लेकिन जो वहाँ पर जो वर्किंग स्टाफ था, किसी ने नोटिस लेने से इनकार कर दिया। तो उनका जो ऑफिस है कंगना रनावत का, वहीं पर जो बीएमसी के कर्मचारी है उसको वहीं पर चस्पा गए थे जो नोटिस है, और उनको ये भी कहा गया है कि 24 घंटे के अंदर आप इसका उत्तर दीजिए। अपने जो भी आपके अप्रूव्ड पेपर्स हैं उनके साथ आप अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ आइए, क्योंकि बीएमसी वालों का कहना था कि हमने यहाँ पर इंस्पेक्शन किया है और इंस्पेक्शन में हमने पाया है कि आपका जो ये ऑफिस है, एक्चुअली जो हमारे पास जो रिकॉर्ड में है एज अ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, तो उसमें आप जो कंस्ट्रक्शन करा रही हैं, जो ऑफिस का आप जो कंस्ट्रक्शन करा रही हैं, वो एक तरीके से इलीगल है। कई अन्य चीज़ें जो कंगना रनावत के लिए बीएमसी तैयार लेकर बैठी है, इसमें से एक ये भी है कि हालांकि सरकार जो महाराष्ट्र की है और बीएमसी है, कंगना रनावत को लेके काफ़ी सख्त होती नज़र आ रही है। शिवसेना ने संजय रावत को मुख्य प्रवक्ता के तौर पर नियुक्त कर दिया है, और इसके साथ ही जो उनके आजकल के जो इंटरव्यूज़ हैं आपने देखे होंगे, उनकी जो वाणी में जो नरमी आई है वो भी काफ़ी काबिल तारीफ़ है। लेकिन मुझे यहाँ पर थोड़ा सा शक ये होता है कि जिस प्रकार संजय रावत के शब्द थे पहले कि ज़ुबानी जंग जो है वो मर्दों का काम नहीं है, हम एक्शन पर विश्वास करते हैं, मैं काम करने पर विश्वास करता हूँ।
इसी धमकी को देखते हुए और अन्य धमकियों को देखते हुए जिस प्रकार उनका जबड़ा तोड़ देने की बात हो रही थी और कई तरीके से उनको धमकियां मिल रही थी उनके सोशल नेटवर्क्स पर, कंगना रनावत ने इसको देखते हुए उन्होंने हिमाचल सरकार से और केंद्र सरकार से सिक्योरिटी की मांग की थी और महाराष्ट्र पुलिस को ये कहकर उन्होंने उनकी सिक्योरिटी को ठुकरा दिया था कि सुशांत केस के बाद मुझे जो है मुंबई पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं है। एक बयान जारी किया गया है बीएमसी के द्वारा कि जैसे ही कंगना रनावत 9 सितंबर को, जैसा उन्होंने कहा है कि वो मुंबई आ रही हैं, बहुत ही ललकारने वाले शब्द में उन्होंने ललकारा था संजय रावत को। किस प्रकार उन्होंने कहा था कि किसी के पाप में हिम्मत है तो वो रोक के दिखाए। मैं 9 सितंबर को ही मुंबई आ रही हूँ और आप उतर कर आपको अपना समय बताऊंगी और किस जगह पर हूँ ये आपको बताऊंगी। इस बीच बीएमसी ने यह तैयारी करी है कि कंगना रनावत यदि मुंबई पहुंचती हैं तो उनको 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन होना पड़ेगा। कोई भी इंटर स्टेट ट्रैवल करता है तो उसके जो महाराष्ट्र सरकार की गाइडलाइन है, इवन जो सेंट्रल की जो गाइडलाइंस थी वो भी यही कहती थी कि यदि आप इंटर स्टेट ट्रैवल करते हैं तो आपको 14 डेज़ क्वारंटीन होना पड़ेगा। ये 14 डेज़ का जो क्वारंटीन है ये बिल्कुल मैंडेटरी है महाराष्ट्र सरकार के लिए। आपने पीछे देखा होगा किस प्रकार बिहार पुलिस से एक आईपीएस जो कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में छानबीन के लिए आते हैं, उनको भी बीएमसी द्वारा पकड़कर क्वारंटीन कर दिया जाता है। सुशांत का जो केस है जिसमें कंगना रनावत थी, काफ़ी मुखर रहीं पत्रकारों से, न्यूज़ चैनलों से काफ़ी बढ़ चढ़कर वो इसमें हिस्सा ले रही थी। जिस प्रकार उनके जो ट्वीट्स थे, जो हैशटैग्स थे वो फ्लो कर रहे थे सोशल मीडिया पर। इसके बाद जो ड्रग्स वाला जो एंगल आया है इसमें, सुशांत सिंह राजपूत केस में जो ड्रग्स का जो एंगल आया है, हालांकि आज यानी कि 8 सितंबर को रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसमें उनके जो व्हाट्सएप चैट्स थे, जो सोशल मीडिया जो चैट्स थे, उनके उसके आधार पर एनबीसी वालों ने उनकी जो है गिरफ्तारी कर ली है। आज शाम को उनको कोर्ट में भी पेश किया जाएगा। तो इसके बाद जो ड्रग्स वाला एंगल सुशांत सिंह राजपूत के केस में आया, इसके बाद सोशल मीडिया पर भी एक वीडियो वायरल हुआ जो कि अध्ययन सुमन का था। अध्ययन सुमन मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि शेखर सुमन के सुपुत्र हैं, बेटे हैं उनके। किस प्रकार वो कहते हैं कि कंगना रनावत उनको कोकीन का इस्तेमाल करने के लिए कहती थी। उनके साथ उन्होंने कई बार जो है हैश भी पिया है, यानी कि गांजा भी पिया है, और कंगना रनावत भी शायद कोकीन का इस्तेमाल करती हैं। इस चीज़ को लेके काफ़ी हंगामा हुआ, वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हुए और इसी वीडियो के आधार पर, ये जो अध्ययन सुमन का जो वीडियो है, इसी वीडियो के आधार पर महाराष्ट्र के जो गृह मंत्री हैं अनिल देशमुख, उन्होंने कहा है कि मुंबई पुलिस इस वीडियो के आधार पर कंगना रनावत और ड्रग्स का कनेक्शन था। हमारे जो विधायक है सुनील प्रभु और प्रताप सरनाइक, इन्होंने विधानसभा में मुझे जो निवेदन आज किया उसके उत्तर में मैंने वहां पे बोला कि कंगना रनावत जो है उसके ताल्लुकात या संबंध जो भी है, शेखर सुमन का जो लड़का है अध्ययन सुमन, इनकी दोस्ती थी। और अध्ययन सुमन ने डीएनए के एक इंटरव्यू को जो इंटरव्यू दिया उसमें उसने बताया कि कंगना रनावत ये ड्रग लेती है और उसी प्रकार मुझे भी उन्होंने कई बार जबरन ड्रग देने की कोशिश किया। इस प्रकार का निवेदन दोनों विधायक ने हमको दिया। इस बार की पूरी डिटेल हमारी मुंबई पुलिस चौकसी करेंगी। इस प्रकार का निवेदन आज विधानसभा में। और यदि कंगना रनावत इसमें दोषी पाई जाती हैं तो
जो एक्ट है उसके तहत कंगना रनौत के ऊपर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये वीडियो अपने आप में बहुत कुछ कहता है, जिसको आधार बनाकर महाराष्ट्र सरकार मुंबई पुलिस से इस पर जांच करवाने जा रही है। आने वाले समय में हो सकता है कि कंगना रनौत के ऊपर राजद्रोह का केस भी किया जाए। जिस प्रकार लोगों द्वारा आवाज़ उठाई जा रही है महाराष्ट्र में कि इस प्रकार से कंगना रनावत उस शहर को गाली देती हैं जिस शहर में उन्होंने सब कुछ पाया है, उसको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, तालिबान तक से उसकी तुलना करती हैं, तालिबान के समकक्ष उसको खड़ा करती हैं। तो आने वाले समय में आप जुड़े रहिए ताकि जो भी अपडेट्स होती हैं हम आपको देते रहें। एक मेरा पिछला वीडियो जो है इसी संबंध में है, आप इसको देख सकते हैं जाकर। एंड स्क्रीन में मैं इसको दोबारा लगा दूंगा ताकि आप उसको देख सकें। धन्यवाद।